रखना है, इसके निमोनिक भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये पैरोटिड से रिलेटेड एक निमोनिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये याद रखना भी आसान है। पैरोटिड ग्लैंड, ग्ला, ये आपने याद रखना है। पैरोटिड ग्लैंड है, ऑप्टिक इसका गैंग्लियन है, टी से टिम्पैनिक, हाँ, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से टिम्पैनिक फाइबर्स यानी टिम्पैनिक नर्व के थ्रू प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आते हैं, तो इसलिए टिम्पैनिक इसके साथ एसोसिएटेड है। देन ए से ऑरिकुलोटेम्पोरल, एल से लेसर पेट्रोजल, जो कि ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व फर्दर लेसर पेट्रोजल नर्व देती है जो कि जाके ग्लैंड को डायरेक्टली सप्लाई करती है। आई से इसका इंफीरियर सेलिवरी न्यूक्लियस है। ये एमसीक्यू मुझे इस दफ़ा आया था ईएनटी में और ये मेरा गलत भी हुआ था, मुझे नहीं आता था इंफीरियर सेलिवरी न्यूक्लियस वाला। ठीक है, अपने सेलिवेटरी सेंटर्स और सेलिवेटरी न्यूक्लियस याद रखने हैं। ठीक है, एंड देन जी से इसकी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो मेन इसकी 9th नर्व है। पैरोटिड को हमने स्प्लिट करके इसके साथ अटैच सारी चीज़ें याद रखनी है, यानी पैरोटिड ग्लैंड है, ऑप्टिक गैंग्लियन है, टिम्पैनिक नर्व वाया और एक टिम्पैनिक नर्व वाया ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हमारे पास प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स लेके आती है। देन ऑप्टिक गैंग्लियन में वो साइनैप्स करते हैं, देन वहाँ से ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व निकलती है, लेसर पेट्रोजल नर्व के थ्रू डायरेक्टली सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को। और इसका न्यूक्लियस कौन सा है? इंफीरियर सेलिवरी न्यूक्लियस। इसकी क्लिनिकल्स भी पैरोटिड ग्लैंड के 2 क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट है। एक है पैरोटाइटिस यानी पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन। वैसे तो ये आपको उसमें करना चाहिए, पैथोलॉजी में करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग की बहुत ज़्यादा पेन क्यों होती है? क्योंकि इसका जो कैप्सूल है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया यानी डीप सर्वाइकल फेशिया से डिराइव्ड होता है और बड़ा स्ट्रॉन्गली एडहेरेंट होता है ग्लैंड के इर्द गिर्द। ठीक है, होता है ना किसी का लूज कैप्सूल होता है तो वहाँ पे पास को ड्रेन होने की जगह मिल जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता, स्ट्रॉन्गली अटैच होता है, लिमिट करता है स्वेलिंग को विद इन द ग्लैंड। तो ग्लैंड की पेन बहुत ज़्यादा होती है। और एक और बात है, ग्लैंड की पेन पीछे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में जा सकती है, जो कि ड्यूरिंग ईटिंग यानी जब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की मूवमेंट होती है तो एक्यूट पेरिटाइटिस में स्वेयर पेन होती है। ठीक है, एक ये और एक इम्पॉर्टेंट है फ्रे सिंड्रोम। फ्रे सिंड्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ लिया जाता है। फ्रे सिंड्रोम इज़ बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिंड्रोम है कि होता क्या है, पैरोटिड ग्लैंड की कोई इंजरी हो गई है, उसके बाद जब हीलिंग हो गई है, ठीक है, तो पेशेंट खाता है तो साथ ही उसको स्किन पे स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, यानी प्रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। और स्किन का वो वाला एरिया होता है जो कि पैरोटिड ग्लैंड को कवर कर रहा होता है, लाइक दिस। पेशेंट खा रहा है लेकिन उसको साथ साथ पसीना ही जा रहा है, तो ये कंडीशन वैसे कोई इतनी पेनफुल तो जनरली नहीं होती, लेकिन ये बड़ी मतलब उसे कहते हैं सोशली एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि आप खा रहे हो और आपको साइड पे पैरोटिड ग्लैंड में पसीना ही जा रहा है और आपको प्रेस्पिरेशन हो रही है। बेसिकली होता क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास बेसिकली इसको थोड़ा सा समझ लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमारे पास ये देखिए सप्लाई जा रही है 3 तरह की, सिंपैथेटिक, सेंसरी एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो कि सप्लाई करिए पैरोटिड ग्लैंड को। और यहाँ पे हमारे पास सिंपैथेटिक और सेंसरी है जो कि